तीन सगी बहनें मिलकर जो अपने ही दो बच्चों को पहले मौत के घाट उतारती हैं, उनकी हत्या करती हैं और उसके बाद तीनों एक दूसरे के हाथों को पकड़कर मौत को गले लगा लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, जिसमें टोटल 7 जाने जाती हैं। यकीनन पूरी घटना सुनकर आपका भी कलेजा बैठ जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के जयपुर के दूदू कस्बे की। वहाँ पर रहने वाली 3 सगी बहनें जिनकी शादी एक ही परिवार में होती है 3 सगे भाइयों के साथ, और वो शादी के बाद जॉइंट फैमिली में सबके साथ में मिलकर रहने लगती हैं। लेकिन 26 मई को तीनों बहनें अपने 2 बच्चों को लेकर घर से निकलती हैं, ये बोलकर कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन घर से निकल जाती हैं, उसके बाद वापस नहीं आती, ना ही उनके फ़ोन लगते हैं। सारे घर वाले उनका इंतज़ार करते हैं, शाम गुजर जाती है। उसके बाद उनके मायके में फ़ोन किया जाता है, तमाम रिश्तेदारों में पता किया जाता है कि हो सकता है वो गुस्से में या फिर किसी और वजह से किसी के यहाँ पर चली गई हों। लेकिन किसी का भी जब कोई अता पता नहीं लगता तो मायके वाले थाने में पहुँचते हैं, ससुराल वाले थाने में पहुंचकर कंप्लेन दर्ज करते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहीं पुलिस ज़्यादा जब छानबीन नहीं करती, ढूंढती नहीं है, तो उसके बाद गांव में इतनी खलबली मच जाती है कि गांव के लोग थाने के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और दूसरे ही दिन अच्छे तरीके से छानबीन में लग जाती है और गाँव के लोग मिलकर उनके फ़ोटो और पोस्टरों को दीवारों पर चिपका देते हैं कि उनको कोई भी कहीं पर देखे फ़ौरन कांटेक्ट करे, संपर्क करे। चारों तरफ खलबली मची हुई थी कि आखिर तीनों बहनें अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ गायब हो गई। और दूसरा दिन भी पूरा गुजर जाता है, ना ही पुलिस के कोई हाथ लगता और ना ही लोगों के। और उसके बाद तीसरा दिन लगता है, लेकिन तीसरे ही दिन सुबह के टाइम पर पुलिस के पास एक युवक का फ़ोन आता है और वो बताता है कि गाँव की ही जंगलों में वो एक कुएं के पास खड़ा हुआ है, उस कुएं में कुछ लाशें तैर रही हैं। डायरेक्ट पुलिस मौके वारदात पर कुएं के पास पहुंचती है और लाशों को देखा जाता है, निकालना शुरू किया जाता है और कुएं में से तीनों बहनों की लाशें निकलती हैं। लेकिन उन लाशों के साथ में उनके 2 बच्चों की भी लाश निकलती है। पुलिस फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए 5 लाशों को भेज देती है। वहीं पुलिस लड़कियों के माता पिता से बातचीत करती है, तो वो बताते हैं कि उसमें बड़ी बेटी का नाम कालू देवी था, दूसरी का नाम कमला देवी था और तीसरी का नाम ममता देवी था। तीनों की उम्र 20 से 27 साल के बीच में थी और तीनों की शादी उन्होंने 2015 में ही एक ही फैमिली में 3 सगे भाइयों के साथ की थी, क्योंकि गांव में रस्म व रिवाज से शादियां हो जाती हैं और उनको ज़्यादा कुछ दान दहेज में नहीं दिया था। और शादी के बाद ससुराल वाले उनकी तीनों बेटियों को पीटा करते थे, बेरहमी से मारते थे। 5 मई को भी उन तीनों को बहुत बुरे तरीके से मारा गया था और वो पिटने के बाद तीनों घर वापस आ गई थी, अपने मायके आ गई थी। लेकिन जब हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया और पंचायत बैठी तो वो लोग वापस चली गई थी। लेकिन 15 मई को भी मेरी छोटी बेटी का फ़ोन मेरे पास आया था, वो बोल रही थी कि ये लोग हमारी जान ले लेंगे, पिताजी हमें बचा लो। जिसके बाद फ़ौरन मैं उनकी ससुराल में पहुंचा था तो उल्टा वो लोग मेरे ऊपर चढ़कर आ रहे थे, मुझसे बोल रहे थे कि अपनी तीनों बेटियों को ले जाओ। जिसके बाद मैं वापस आ गया था और जहां तक मेरा मानना है तो उन्होंने ही मेरी बेटियों की हत्या की है। हत्या करने के बाद लाशों को कुएं में फेंक दिया है। वहीं पुलिस छानबीन में लग जाती है कि यह हत्या का मामला है या फिर खुदकुशी का। वहीं छोटी बेटी का एक व्हाट्सएप स्टेटस मिलता है जिसमें वो घर से निकलते टाइम उसने स्टेटस लगाया था। स्टेटस में लिखा हुआ था कि हम लोग ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। हम रोज़ाना पिट पिट कर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और ये स्टेटस लगाने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें आता है कि तीनों बहनों ने मिलकर पहले अपने 2 बच्चों को उस कुएं में फेंका और जब बच्चे तड़प रहे थे कुएं में तो उसके बाद तीनों ने ही
एक साथ छलांग लगा ली, जिसमें पांचों की मौत हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि उसमें 2 बहनें गर्भवती थी, जिसमें एक 7 महीने की, दूसरी 8 महीने की, और टोटल 7 जानें चली जाती हैं। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है ससुराल वालों के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ, और तीनों पतियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसे लोगों को, ऐसे ससुराल वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा गलती उन लड़कियों के माता पिता की है जिन्होंने अपनी लड़कियों की इतनी कम उम्र में शादी एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के 3 लड़कों के साथ कर दी। अगर वो अलग अलग लड़कों के साथ उनकी शादियां करते तो हो सकता है कि एक आध का पति ख़राब निकलता, जिसको समझा बुझा कर ठीक किया जा सकता था। और उन्होंने तीनों की शादी जब एक ही परिवार में की तो पूरा परिवार ख़राब निकल गया। आप किस किस को समझाते, किस किस को बुझाते, तो इसी वजह से उन तीनों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।